हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजीत पाटिल। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म को हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे बॉडी में हम पिछले वीडियो में देख ही रहे हैं कि हमारे बॉडी में फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म का कितना डेंजरस इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है। अब बेसिकली फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म ये हमारे ब्रेन वायर्ड मैकेनिज्म है, यानी वो हमारे हार्डवेयर का पार्ट है हमारी बॉडी का। और ये मैकेनिज्म हमारे अंदर ऑटोमेटिक पैदा होता है, इसे आप कॉन्शियसली पैदा नहीं कर सकते हो। ये सर्वाइवल के लिए आपके अंदर अपने आप पैदा हो जाता है। नेचर ने हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है। उसको अगर एक्टिवेट आपको करना है तो आप उसे कॉन्शियसली नहीं कर सकते हो। अब जब भी फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, पहले क्या था जंगल में कि हमारे सामने कोई अगर शत्रु आता है या कोई डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाती है तो ये पायलट मोड में फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म पैदा हो जाता था। और हमारे बॉडी में ये दो तरह के बॉडी में हार्मोन्स पैदा करता था। एक नंबर का तो हार्मोन है एड्रिनल। जब हमें ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी में एड्रिनल नाम का हार्मोन पैदा होता है। और दूसरा होता है कॉर्टिसोल। जब हम डर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, डर जाते हैं, हमें डर लगता है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल पैदा होता है। अब ये दो हार्मोन्स नेचर ने हमें सर्वाइवल के लिए दिए हैं। लड़ो या भागो। भागना है तो आपको डर से आप भाग जाते हो, लड़ना है तो आपके अंदर एंगर चाहिए। तो ये दो हार्मोन्स एंगर और फियर को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म हमारे अंदर पैदा होता है, बेसिकली क्या होता है कि पहले हमारे फिजिकल सर्वाइवल के इशू थे, यानी आपके बॉडी को कुछ हो जाएगा, बॉडी को कुछ लग जाएगा, कोई शेर आएगा, सांप आएगा, काट लेगा, उसके वजह से फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता था। अब सिनेरियो बदल गया है, हम जंगल में नहीं रहते हैं, अभी हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हमारे सारे इशू फिजिकल इश्यूज नहीं है, अभी मेंटल और इमोशनल इश्यूज हैं। कहते ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, इतना सुन के भी आप ऐसा सोचते भी हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म अनवांटेडली एक्टिवेट होने लगता है। और ऐसा दिन में कम से कम 100-200 बार तो अनवांटेडली फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो रहा है, जो बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं है, वो बॉडी के लिए बेसिकली डेंजरस है। यानी कि बिना जाने बिना समझे हम कहीं डर जाते हैं, हमें अंदर गुस्सा आता है, हम उसे सप्रेस करते हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रिनल अपने आप ज़्यादा पैदा हो रहा है। अब ये कॉर्टिसोल और एड्रिनल अगर आपकी बॉडी में पैदा हुआ है तो आपको एक तो भागना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रांगली कुछ रेजिस्ट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली ये दो केमिकल्स हमारे बॉडी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। अब ये केमिकल्स करते क्या हैं, हमारी बॉडी में आपको पता ही होगा कि हजारों करोड़ों सेल्स हैं जहां हमारे एनर्जी का कन्वर्जन होता है। यानी कि हमारी बॉडी में हम जो कुछ इंटेक लेते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ये ग्लूकोज का एनर्जी में जो कन्वर्जन है ये हमारी बॉडी के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नाम के ऊर्जा निर्मित के केंद्र होते हैं। टेक्निकल शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया, एक ऐसा ऊर्जा निर्मित का केंद्र है जो बॉडी के करोड़ों सेल्स में कंटिन्यू ऊर्जा पैदा कर रहा है, ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है। अब हो क्या जाता है, जब एड्रिनल और कॉर्टिसोल बॉडी में पैदा होता है और आप वो अनडाइजेस्टेड है, आपने उसके लिए एक्शन नहीं ली है, तो वो फंडामेंटल दो केमिकल्स आपके बॉडी के इस ऊर्जा निर्मित के केंद्र को डिस्टर्ब करने लगते हैं, जिसके वजह से आपके बॉडी के सेल्स में ऊर्जा निर्मित कम होने लगती है। और बॉडी में जैसे जैसे ऊर्जा की निर्मित कम होगी, आपकी बॉडी की पूरे बॉडी के फंक्शंस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। वो धीरे धीरे ऊर्जा कम होने लगती है और अल्टीमेटली ये ऊर्जा की कमी, लैक ऑफ एनर्जी, डिसीज में कन्वर्ट होती है। डिसईज, आई एम नॉट ईज विथ माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी के साथ सहज नहीं होता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में सफिशिएंट लेवल में ऊर्जा नहीं पैदा हो रही है। तो दोस्तों, हमने देखा कि अनडाइजेस्टेड कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये दो केमिकल्स हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब बेसिकली बॉडी में पैदा क्यों हो रहे हैं, हमने बात की कि फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म हमारे बॉडी में आ जाता है जिसके वजह से ये पैदा होती है। अब फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट होता है और ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिक है, इसको आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है उसके बाद ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या करना है, हमें इस मैकेनिज्म को हम रोक तो नहीं सकते हैं, ये अनकॉन्शियसली चल रहा है, हमें पता भी नहीं होता है, बहुत बार ये चल रहा है। अब हमें
इसके विरुद्ध दूसरा एक मैकेनिज्म है जो है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जिसे कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। फ्लाइट और फाइट, भागो या लड़ो, या रेस्ट और डाइजेस्ट, आप आराम करो और डाइजेशन करो। ये मैकेनिज्म पैदा होना बहुत इसेंशियल है। लेकिन रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जो है ये फंडामेंटली ऑटोमेटिकली पैदा नहीं होता है, उससे आपको कॉन्शियसली पैदा करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है कि आप वो नेचुरली पैदा नहीं होता है, आपको ऑटोमेटिकली पैदा नहीं कर सकते आप उसे आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस से पैदा करना पड़ता है। तो जैसे आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पैदा होता है जो आपको पैदा करना पड़ता है कॉन्शियसली, तो आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल पैदा होता है जो हमारे बॉडी में, ये दो केमिकल्स जिन्होंने बॉडी को नुकसान पहुंचाया, ऑक्सीटोसिन उसे बैलेंस कर देता है। तो दोस्तों जो हमारे एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें हमें रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पैदा करना है या टेक्निकली रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स पैदा करना है, तो उसके लिए एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। एक तो है हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस जैसे लव, केयरिंग, ग्रैटिट्यूड। ये पॉजिटिव इमोशन जब आपके अंदर अप्रिसिएशन पैदा होते हैं तो आपकी एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप बैलेंस होने लगती है, आपके बॉडी में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स अपने आप पैदा होने लगता है। और दूसरा चीज है जो आपके एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है वो आपकी ब्रीदिंग। लेकिन ब्रीदिंग के टिपिकल पैटर्न से ही आप एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकते हो या रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स आपके अंदर पैदा कर सकते हो। तो दोस्तों इमोशंस में ये होता है कि अभी ये जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है एटलीस्ट मिनिमम दिन में 6 मिनट एक्टिवेट होना इसेंशियल है, जो हमें कॉन्शियसली करनी पड़ती है। फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म हमारे अंदर अनवांटेडली 100-200 बार एक्टिवेट हो गया है, जो हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहा है, बॉडी में वो डिसीज के सीड्स पैदा कर रहा है। उससे बचने के लिए, बॉडी को ऑप्टिमम हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी में हर रोज मिनिमम 6 मिनट एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है या रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना इसेंशियल है, जिसको आपको कॉन्शियसली ही करना पड़ता है, वो नेचुरली नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो बॉडी का हमारा मैकेनिज्म है, मैंने कहा कि एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड ब्रीदिंग पैटर्न के वजह से बैलेंस होती है या रेस्ट एंड डाइजेस्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। इसे कैसे करना है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में देखा फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म क्या है। आजकल ज़्यादा इमोशनल और मेंटल सर्वाइवल के इशू है, जिसकी वजह से अनवांटेडली हमारे बॉडी में फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल और एड्रिनल नाम के 2 हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं जो हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। हमारे ऊर्जा निर्मित के जो केंद्र हैं उनको उनकी ऊर्जा कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बॉडी में डिसीज पैदा हो रहे हैं। अब एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो मैकेनिज्म है फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म, उसके विरुद्ध में है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये मैकेनिज्म को रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अगर ये रिस्पॉन्स आपके अंदर पैदा होता है 6 मिनट, तो आप ऑप्टिमम हेल्दी हो सकते हो और स्ट्रेस के जो इफेक्ट है कॉर्टिसोल और एड्रिनल के जो बैड इफेक्ट्स है उससे आप बच सकते हो और ऑप्टिमम हेल्दी लाइफ आप जी सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ब्रीदिंग पैटर्न से साइंटिफिकली विद इन 6 मिनट कैसे बैलेंस रखना है। थैंक यू।